देखिए अमेरिका के F-35 फाइटर जेट पर हमले का दावा किया गया है। F-35 फाइटर जेट पर ईरानी सेना ने बाकायदा इसका वीडियो जारी किया है। ईरान के ऊपर मिशन के दौरान F-35 फाइटर जेट को निशाना बनाया गया, हमला कर दिया गया, ये ईरानी सेना दावा कर रही है। ये देखिए तस्वीरें जारी की गई हैं। ईरान के ऊपर अपने मिशन को अंजाम देने के लिए F-35 फाइटर जेट उड़ान भर रहा था अमेरिका का, और उसे ईरान ने हिट किया है। ये वीडियो जारी किया है, हमले का दावा किया है। और इधर ईरान के बंदर लेंगे में तबाही का मंजर, यूएस इजराइल ने भीषण बमबारी यहां पर की है। बंदर लेंगे में कस्टम ऑफिस तबाह हो गया। हमले के बाद भीषण आग लग गई और हाइफा पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब से किया है हाइफा पर हमला। हाइफा के आसमान में दिखा क्लस्टर बॉम्ब। ये देखिए इस तरह से इजराइल के अलग अलग शहरों के खिलाफ क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है। हाइफा की तरफ से भी, हाइफा पर जो हमले हुए हैं उसमें भी ईरान की तरफ से क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। ये देखिए और देखिए हाइफा में ऑयल रिफाइनरी बनी निशाना। ईरानी मिसाइलों से दिल्ली ऑयल रिफाइनरी, ईरान के मिसाइल हमलों का वीडियो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप धमकाने के अलावा एक और काम कर रहे हैं, और वो है नेतन्याहू को नसीहत देने का काम। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इजराइल को नसीहत दी है। ईरान के गैस क्षेत्रों पर दोबारा हमला ना करे इजराइल, ये सीधे तौर पर कहा गया है। तो साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि उन्हें इस हमले की जानकारी नहीं थी, इजराइल ने गुस्से में यह हमला कर दिया होगा। लेकिन अब वो इजराइल को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरानी गैस फील्ड्स को टारगेट ना किया जाए। और देखिए साउथ पार्स गैस फील्ड पर नेतन्याहू का बयान, पार्स गैस फील्ड पर सिर्फ इजराइल ने हमले किए। ट्रंप ने पार्स पर हमले करने से मना किया, आगे हम पार्स पर हमले नहीं करेंगे, नेतन्याहू का बयान। तो देखिए कुल मिलाकर बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का रुख पूरी तरह से बता रहा है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें दोनों की सहमति है, और उसके बाद ही मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। ये संकेत तो मिलते हैं। एनर्जी वॉर पर रार, अब ट्रंप वर्सेस नेतन्याहू, क्या यह माना जा सकता है? हमने अमेरिका को युद्ध में नहीं धकेला, ये बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। राष्ट्रपति ट्रंप अपने फैसले तो खुद लेते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारा तालमेल जो है वो सही है। यह बयान ऐसे वक्त में आया जब नेतन्याहू पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि उनके दबाव में ही अमेरिका ने यह जंग छेड़ी ईरान के खिलाफ। अमेरिका के साथ मिलकर हम अपने लक्ष्य हासिल कर रहे हैं, यह नेतन्याहू ने कहा है। ट्रंप के फैसलों पर मेरा कोई दबाव नहीं है। ईरान पर राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले अहम हैं। ट्रंप नेता हैं और मैं उनका सहयोगी हूं। इजराइल और अमेरिका पक्के इरादे से काम कर रहे हैं। ईरान पर कार्रवाई ना करते तो अमेरिका तक खतरा पहुंच जाता। ईरान के गैस फील्ड पर इजराइल ने अकेले कार्रवाई की, यह बात नेतन्याहू ने भी मानी। ट्रंप ने आगे ऐसे हमले ना करने को कहा है, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। और देखिए मौत की अटकलों के बीच नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले उन्होंने कहा मैं जिंदा हूं, ईरान के खिलाफ मजबूती से जंग जारी है। नेतन्याहू का बयान, यूएस इजराइल के बीच मजबूत तालमेल, यूएस के साथ मिलकर अभियान, ये कहा है नेतन्याहू ने। और देखिए ईरान से जंग, ट्रंप के बदले हुए सुर क्या है, ट्रंप के नए सुर। देखिए कह रहे हैं कि 21 दिन में ट्रंप के मुताबिक नतीजे नहीं निकले और ईरान में सत्ता परिवर्तन का टारगेट अब भी अधूरा है। ईरानी जनता का सत्ता के खिलाफ विद्रोह नहीं हुआ और सहयोगी नाटो ने भी ट्रंप का साथ छोड़ दिया, यह भी साफ साफ अब दिख रहा है। कई नाटो देशों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया है इस जंग में। ईरान जंग के खिलाफ अमेरिका में भी विद्रोह और स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, ऑयल सप्लाई प्रभावित है। इससे पब्लिक ओपिनियन और पोल्स में भी गिरावट आई है। तो ट्रंप के लिए कई मोर्चों पर इस युद्ध ने चुनौतियां भी बढ़ाई हैं।